हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेक्चर और एक नए लुक के साथ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैनसा के अंदर। अपने 10th बोर्ड 2021 को लेकर क्लासें चल रही है और उसके अंदर आज अपना नया टॉपिक है वॉइस। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा वाच्य, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। तो मैं सीधा यहाँ पर डायरेक्ट मुद्दे की बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, जो भी अपन पढ़ने वाले हैं आपको बोर्ड के अंदर कोई समस्या ना हो उतना पूरा बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? कृतवाच्य। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस को बोला जाता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को बोला जाता है कर्मवाच्य। अब कृतवाच्य और कर्मवाच्य यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है? एक्टिव वॉइस यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया करने वाला जो कर्ता होता है वो प्रधान हो, यानी जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, उसे बोला जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया करने वाला यानी कर्ता प्रधान हो, सब्जेक्ट प्रधान हो, उन वाक्यों को बोला जाता है एक्टिव वॉइस। यानी कहने की बात यह है कि जो अपन 12 टेंस सीखते हैं और 12 टेंसों से जो वाक्य बनाते हैं वो सारे के सारे कौन से वॉइस के वाक्य कहलाते हैं? पैसिव वॉइस के वाक्य कहलाते हैं, 12 के 12 टेंसों के। और अब बात करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो प्रधान नहीं होता है। पैसिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है, यानी कर्ता जो क्रिया करता है और जिसका उस क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और वही ऑब्जेक्ट उस पैसिव वॉइस के अंदर प्रधान होता है। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो 12 के 12 जो टेंस है जिसको एक्टिव वॉइस के अपन बोल सकते हैं, अपन उन 12 टेंसों के सभी टेंसों के पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बना सकते हैं। 12 में से केवल 8 टेंसों के ही वॉइस को परिवर्तित किया जा सकता है। परीक्षा में प्रश्न आता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाइए, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि केवल 8 टेंसों के वॉइस एक्टिव वॉइस का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। 4 ऐसे टेंस हैं जिनके कभी भी वॉइस नहीं बनते। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ऐसे 4 टेंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 3 हो गए। और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसों के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो केवल और इन चारों को छोड़कर जो 8 टेंस है उनके अपन वॉइस को परिवर्तित कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो अपन सीखने वाले हैं सबसे पहले वॉइस के अंदर अजर्टिव सेंटेंसेज। अजर्टिव सेंटेंसेज यानी अजर्टिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। अजर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज के एक्टिव वॉइस को अपन पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। अजर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वाक्य होगा अपने को एक्टिव वॉइस का, उसका जो ऑब्जेक्ट है, अपने पास कुल 5 स्टेप है। इन 5 स्टेप को समझ लीजिए, आपका वॉइस परिवर्तन आसानी से हो जाएगा, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले दिए हुए एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद में आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने का मतलब है टेंस परिवर्तन करना। बहुत ही आसानी से बता दूंगा, कोई सारणी कोई चार्ट आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा मेन वर्ब लगाना। चौथा बाई का प्रयोग करना। पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। देखिए पैसिव वॉइस में मैंने आपको बोला था कि कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा? आगे लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहला चीज याद रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाना। तीसरा मेन वर्ब लगाना। चौथा बाई लगाना। और पांचवा सब्जेक्ट को क्या बना देना? ऑब्जेक्ट। ये 5 चीजें आप याद रखिए और आपका वॉइस जो है परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। देखिए, टेंस संबंधी परिवर्तन करने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को परिवर्तित करना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बदलना। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे, तो यहां पर कोई सारणी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज देखिए। मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, एक
शॉर्टकट लिख रहा हूं, एक सूत्र लिख रहा हूं, 12 बीइंग 34 NC, इसको याद रखिए, 12 बीइंग 34 NC, याद कर लिया। अब देखिए आप याद रखिए, 1 नंबर का टेंस होता है इंडेफिनिट, 2 नंबर का होता है कंटिन्यूअस, 3 नंबर का होता है परफेक्ट और 4 नंबर का होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद हो गया। अगर दिया हुआ वाक्य 1 नंबर का टेंस है, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब वॉइस चेंज करेंगे तो उस वॉइस वाले वाक्य में 2 नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अगर दिया हुआ वाक्य मान लीजिए 2 नंबर का है, मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो वॉइस चेंज करते समय उस पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। बिल्कुल आसान है, कोई सारणी याद नहीं करनी। मान लीजिए दिया हुआ वाक्य तीसरा टेंस है, मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट है, एग्जांपल बता रहा हूं, तो तीसरे टेंस का जब वॉइस परिवर्तित करेंगे तो उस वॉइस परिवर्तित वाले वाक्य के अंदर चौथे टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और मान लीजिए दिया हुआ वाक्य चौथा है, तो NC का मतलब होता है नो चेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया, चौथे टेंसों के कोई भी वॉइस परिवर्तित नहीं होते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन 4 टेंसों के में अंदर कोई भी वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है, वॉइस बनता ही नहीं है उन चारों टेंसों का, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। दिया हुआ वाक्य अगर पहले टेंस का है तो कितने नंबर के टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉइस चेंज करते समय? 2 नंबर की। दिया हुआ वाक्य 2 नंबर के टेंस का है, तो 2 नंबर का टेंस कौन सा पता है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या जोड़ना है? बीइंग। दिया हुआ वाक्य 3 नंबर टेंस का है, तो उसमें वॉइस परिवर्तित करते समय हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगेगी? 4 नंबर की। चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो अभी एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब बात आती है मेन वर्ब की। अब आप किसी भी प्रकार का वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, WH वर्ड, हमेशा ध्यान रखें वॉइस परिवर्तित करते समय पैसिव वॉइस के वाक्यों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। केवल वर्ब की कौन सी उपयोग? फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर ये 2 चीजें आपको समझ में आ जाती है और ये 5 स्टेप अगर आपको याद है, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगाना, किससे? 12 बीइंग 34 NC, याद कर लो इसको, 12 बीइंग 34 NC, 1 के लिए 2 नंबर, 2 के साथ बीइंग, 3 के लिए 4 नंबर। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाना, फिर बाई लगाना और फिर बाई के साथ में क्या लगेगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस, है ना। ऐसा करते ही आपका वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य बन जाएगा और वो बिल्कुल सही होगा। ये तो था टेंस संबंधी परिवर्तन। कभी कभी क्या होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो वाक्य आपको दिया हुआ होगा, अगर वो नाउन है कोई, तो उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, केवल जगह चेंज कर देना, जैसा कि यहां पर बताया हुआ है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन मान लीजिए अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो गया, तो उस प्रोनाउन में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप दिया हुआ वाक्य में अगर सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रोनाउन है, तो आपको वो इसमें क्या करना पड़ेगा? उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उन सारे सब्जेक्ट के आपको कौन से केस लिखने हैं? ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन चार्ट याद है कि नहीं है? हाँ, प्रोनाउन चार्ट याद है तो इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो याद नहीं है तो फिर इसको समझना पड़ेगा। अगर दिए हुए वाक्य में ऑब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं अपन? सब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप लिखना पड़ेगा अपने को? सब्जेक्टिव रूप लिखना पड़ेगा। और दिए हुए वाक्य में अगर सब्जेक्ट में प्रोनाउन है, तो पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो टेंस संबंधी और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन वॉइस के अंदर होते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन के लिए आपको कोई सारणी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज याद रखिए, हो जाएगा। और प्रोनाउन के अंदर अगर प्रोनाउन चार्ट आता है तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन नहीं तो ध्यान रखना, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म है प्रोनाउन की, मैन की। अब देखिए, कभी कभी जो वॉइस के वाक्य है वो मॉडल के भी आते हैं। किसके आते हैं? मॉडल के। तो मॉडल के अंदर भी आपको नहीं डरना है, ये 5 स्टेप लगाने हैं। अब मॉडल में टेंस नहीं होता तो आपको क्या करना है? मॉडल के साथ
दिए हुए मॉडल के साथ आपको बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वॉइस के वाक्य में बी, और वर्ब की आपको मैंने बताई ये हमेशा वॉइस के अंदर कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ज़्यादा मॉडल के अंदर चिंता है ही नहीं। ये पांचों स्टेप लगा लीजिए। केवल हेल्पिंग वर्ब लगाने की जगह आपको मॉडल लगाना है और मॉडल के साथ में क्या जोड़ना है? बी, और वर्ब की आपको मालूम है कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। ऐसा करते ही आपका असर्टिव सेंटेंस का वॉइस परिवर्तन हो जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उन एग्जाम्पल में आपके कुछ डाउट होंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कुछ नहीं करना है, 5 स्टेप जो पीछे बताए थे याद रखना। द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। फर्स्ट स्टेप पीछे देखिए, फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? अ सॉन्ग। इजी, तो आप अ सॉन्ग को आगे लिखिए ए सॉन्ग। अब दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, 12 बीइंग 34 एनसी। देखिए कितने नंबर का टेंस है? 2 नंबर का टेंस है कंटिन्यूअस। तो 2 नंबर के टेंस के साथ क्या जोड़ना है? देखिए बीइंग। क्या जोड़ना है? बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, और इज के साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। समझ में आया? इजी। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। तो सिंग, सेंग, संग। चौथा स्टेप क्या लगाइए? बाय। पांचवा स्टेप सब्जेक्ट को क्या बना दीजिए? ऑब्जेक्ट। नाउन है तो सीधा द गर्ल, और ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस एकदम पूरा। ओनली 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स और आपका वॉइस कंप्लीट। दे हैव नॉट ईटन फूड। असर्टिव है, नेगेटिव सेंटेंस। पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, तो आगे लिख दीजिए सब्जेक्ट बना दीजिए। दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। कितने नंबर का टेंस है? हैव, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो तीसरे नंबर की टेंस में कितने नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी? 4 नंबर की। कितने नंबर की? 4। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। तो फूड के साथ क्या आएगी? हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन। आप नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा हैज नॉट बीन। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म याद हो गया? हो गया थर्ड फॉर्म। ईट, एट, ईटन। क्या लगेगा? बाय। अब देखिए क्या हुआ है? दे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन दे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का परिवर्तन करना पड़ेगा। दे सब्जेक्टिव केस है तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने के लिए कौन सा केस लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन चार्ट अगर आपको याद है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और ये आपका वॉइस का वाक्य पूरा है कि नहीं? आसान, बिल्कुल आसान है। देखिए नरेश बॉट अ लॉट ऑफ टॉयज। देखिए चलते रहिए। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लॉट ऑफ टॉयज। अ लॉट ऑफ टॉयज यानी बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे खिलौने। अब कौन सा टेंस है? बॉट। किस टेंस में सेकंड फॉर्म आती है? पास्ट इंडेफिनिट। 1 नंबर का टेंस, 1 नंबर के टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी पैसिव वॉइस बनाते समय? 2 नंबर की। 2 नंबर का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर। अब ये एक वचन है कि बहुवचन है तो वाज आएगा कि वर? वर आ जाएगा, वर। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बाई, बॉट, बॉट। क्या लग जाएगा? बाई लग जाएगा, और नरेश का नरेश। हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना? ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए। अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यू डू नॉट चीट मी। चलते रहिए। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ये मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है? इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। प्रोनाउन चार्ट। अब आई। डू किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। 1 नंबर का टेंस है तो 2 नंबर की हो जाएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज आर एम। अब आप बताइए आई के साथ क्या था इज आर एम में से? एम। अब नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? नॉट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चीट, चीटेड, चीटेड। और फिर क्या लग जाएगा? बाई। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा? यू। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये भी एकदम पूरा। बहुत आसान है ना, हार्ड नहीं है। यू मस्ट टेक दिस पिल। इसके अंदर मॉडल है, देखिए मॉडल का भी मैं आपको बता दे रहा हूं। वही चीज है, ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। तो दिस पिल। अब मॉडल आ गई तो मैंने आपको बताया था मॉडल के साथ क्या करना है? मॉडल के साथ में जोड़ना है बी। क्या जोड़ना है? मस्ट का क्या हो जाएगा? मस्ट बी। अब वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म है ना, टेक, टुक, टेकन।
और फिर क्या हो जाएगा बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू। सिंपल हो रहे हैं, बहुत आसान है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, इट का सब्जेक्टिव केस इट, मॉडल आ गया तो मॉडल के साथ में क्या जोड़ दीजिए बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो डू डिड डन, फिर क्या लग जाएगा बाई, और आई को क्या बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। आया समझ में? तो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अजर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार वॉइस में बदला जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अजर्टिव सेंटेंस ही पढ़ाना था, तो मेरे हिसाब से आपको ये अजर्टिव सेंटेंस का वॉइस परिवर्तन कैसे होता है आपको समझ में आया है। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करिए। आपको पूरा चीज़ समझ में आया है, आपको ये ट्रिक सही लगा, ये 5 स्टेप, तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र।